हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अच्छा, सर्चिंग एल्गोरिथम्स का हम अक्सर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम अक्सर यूज़ करते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम उसके एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं, और सी प्लस प्लस के अंदर हम फिर उस एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं कि हम सर्चिंग एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के सर्चिंग एल्गोरिथम है। एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च, और एक हमारे पास है बाइनरी सर्च। अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशंस देख लें कि हमारे पास जो लीनियर सर्च है वो किस तरह होती है और जो बाइनरी सर्च है वो हमारे पास किस तरह होती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको देख लें थोड़ा सा, यस। तो दो किस्म की सर्चिंग एल्गोरिथम हमारे पास, लीनियर सर्च एल्गोरिथम, इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और एक हमारे पास है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और इंटरवल सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, द सर्च आइटम इज कंपेयर्ड विद ईच एलिमेंट इन द डेटा कलेक्शंस, बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डेटा कलेक्शंस कैन बी यूज्ड। अगर हम इसके डायग्राम को देख लें तो ये हमारे पास इस तरह एक डेटा कलेक्शन, एक लीनियर लिस्ट गिवन होती है, और उसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने एक एलिमेंट को सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक लीनियर लिस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 20 के एलिमेंट्स को सर्च आउट करना चाहते हैं। सो अगर 20 को मैं सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख लें, लीनियर सर्च है तो 20 को मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगा, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ, एंड सो ऑन, जब तक कि मुझे अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। सो ये हमारे पास लीनियर सर्च है। लेकिन लीनियर सर्च थोड़ा सा हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि ये हमारे पास यूज़फुल फॉर स्मॉल डेटा कलेक्शन, स्लो सर्चिंग एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्यों इस तरह है, इसको एक दफ़ा हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन इनपुट डेटा कलेक्शंस अरे, हमने जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, और फिर हमने एक इनपुट अरे भी करवानी है। फिर उसके बाद जो अरे हम इनपुट करवा लेते हैं उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास अरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद इनपुट द वैल्यू टू बी सर्च इन द अरे। उसके बाद हम यूज़र से क्या करेंगे, एक इनपुट वैल्यू लेंगे, वो एलिमेंट जो कि वो सर्च करना चाहता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह भी डायग्राम के अंदर मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास एक लिस्ट गिवन हो और हमने क्या करना हो, 20 को हमने सर्च करना हो तो हम कैसे सर्च आउट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम सर्चिंग टेक्निक्स अप्लाई करेंगे यूजिंग फॉर लूप एंड इफ स्टेटमेंट, कि हम इंडिविजुअली अपना सर्च एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि क्या हमारा जो सर्च था वो सक्सेसफुल हुआ या हमारे पास जो सर्च था सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, सो फर्स्ट वे मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वेरिएबल की ज़रूरत है। सो ये मेरे पास देख लें तो ये मेरे पास इसकी वेरिएबल्स हैं। इंट लीनियर सर्च अरे, 15 एलिमेंट्स की एक अरे मुझे चाहिए होगी, जो कि इसको हम डेटा कलेक्शन भी कहते हैं। सो ये मेरे पास उसके डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि मैंने यूज़र से एंटर कर लिए। फिर मैंने दो डिक्लेरेशंस की, सर्च वैल्यू मीन्स वो आइटम जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, और पोजीशन मीन्स अगर मेरे पास ये सर्च एलिमेंट मौजूद है लिस्ट के अंदर, डेटा कलेक्शन के अंदर, तो उसकी वो किस पोजीशन पे है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद अब ये एलिमेंट डेटा कलेक्शंस अरे मैंने इनपुट करवा दी, मतलब डिक्लेरेशंस के साथ मैंने इनिशियलाइजेशन भी करवा दी। अब मैं इनके एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ कि हाउ दे विल लुक लाइक ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये देख लें, सी आउट द लीनियर 1D अरे इज, मैंने एक लूप लगा लिया फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 एंड देन सी आउट लीनियर सर्च अरे ऑफ आई। सो इट मीन्स कि ये लूप 0 से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरे पास चूँकि 15 एलिमेंट्स हैं तो 15 तक लेस देन 15 मुराद के यहाँ पे अरे की इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो 0 से लेकर 14 तक मेरे पास 15 एलिमेंट सारे 1 बाई 1 क्या होते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये मेरे पास देख लें जो 15 एलिमेंट्स थे वो मेरे पास सिंपली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, अरे मैंने इनपुट करवा दी और फिर उसके बाद मैंने उसके एलिमेंट को भी देख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनपुट द वैल्यू टू बी सर्च्ड। अब मैं यूज़र से वो वैल्यू लूँगा जो कि वो क्या करना चाहता है, सर्च करना चाहता है। अगर एलिमेंट्स को आप लोग देख लें तो एलिमेंट्स के अंदर मेरे पास क्या है, जस्ट वेट, ओके। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यूज़र से मैंने एंटर द वैल्यू, द सर्च वैल्यू यूज़र से मैं ले रहा हूँ। अगर वैल्यूज़ को आप लोग देख लें तो वैल्यूज़ मेरे पास
2 से लेकर 30 तक मेरे पास वैल्यूज़ है विद इंटरवल ऑफ 2, आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे यूज़र एक वैल्यू एंटर कर लेगा जो कि सर्च वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास सर्च टेक्निक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को रन कर लूँ तो देख लें कि मेरे पास अरे भी प्रिंट हो गई और इसके बाद एंटर द सर्च वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 3 को कर लेता हूँ अभी। सो यहाँ तक मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है सही। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, जो सर्चिंग टेक्निक्स है हमारे पास कि हम किस तरह सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। सर्चिंग अप्लाई करने के लिए आप लोग देख लें, मेरे पास एक है फॉर लूप और उसके अंदर है मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ़ लीनियर सर्च अरे आई किस पोजीशंस को पॉइंट आउट कर रहा है, 0 को कर रहा है। सो लेट मी चेंज इट 15। सो आई 0 को पोजीशंस को कर रहा है और सर्च वैल्यू के अंदर जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट कर दी कि मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ। सो आई इज इक्वल टू सर्च। सो सर्च के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लेट्स सपोज 10 को एंटर किया हुआ है 10। सो अरे का फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो सर्च वैल्यू के बराबर है? अगर तो है तो फिर क्या कर लो, पोजीशन i+1। सो पोजीशन कर दो i+1। पोजीशन से मुराद i+1 से मुराद ये है, अगर आप लोग यहाँ पे इस एलिमेंट को देख लें, लेट मी शो इट। अगर आप लोग यहाँ पे देख लें फॉर एग्जांपल, अब ये जो 20 है इसकी पोजीशंस क्या, इंडेक्स हमारे पास 6 है लेकिन इसकी पोजीशंस क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 और 7। सो पोजीशन इसकी क्या बन रही है 7 बन रही है। सो इसी वजह से पोजीशंस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ i+1, क्योंकि i मेरे पास पॉइंट आउट कर रहा है 6 को, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है वो मेरे पास क्या है 7 है। सो मैं इस वजह से क्या कर रहा हूँ i+1, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एक हम ऐड करके रिक्वायर्ड पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं। ओके, सो उसके बाद क्या कर लें, अगर तो आपके पास जो आपकी सर्च है वो सक्सेसफुल हो जाती है, मींस आई आपके सर्च आइटम के बराबर हो जाता है, पोजीशंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक क्या कर लेगा, अगर तो यहाँ पे कोई आइटम सर्च आइटम के साथ मैच कर जाता है तो ये ब्रेक क्या कर लेगा, कंट्रोल इफ स्टेटमेंट से भी बाहर लेके चला जाएगा, यहाँ से भी बाहर लेके चला जाएगा और इवन फॉर लूप से भी कंट्रोल बाहर चला जाएगा। ओके, अच्छा, अब आपने कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर दी जो सर्च आइटम ऐसा एंटर कर दिया जो कि आपके क्या है डेटा कलेक्शन या अरे के अंदर नहीं है, तब क्या होगा, तब हर दफ़ा ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट सर्च आइटम्स अरे के अंदर है ही नहीं। तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, इफ़ स्टेटमेंट से कंट्रोल निकल आएगा, एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा और पोजीशंस के अंदर वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 0। सो यहाँ तक। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा सर्च जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, मींस जो एलिमेंट्स हम सर्च करना चाहते थे क्या वो रिक्वायर्ड एलिमेंट हमारे उसके लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके लेट मी पुट इट हेयर। ओके, इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे आप लोग देख लें, अगर तो मेरे पास मेरी सर्च, मुझे जो अपना रिक्वायर्ड सर्च आइटम है वो मुझे कहीं मिल जाता है तो पोजीशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम 0 से चेंज हो जाएगी। सो अगर 0 से चेंज हो जाएगी तो व्हाट डज इट मीन, पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस केस के बाद हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सर्च आइटम फाउंड एट पोजीशन, पोजीशंस की सिंपली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी इन द अरे। अच्छा, लेट्स सपोज अगर पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो व्हाट डज इट मीन, येस पोजीशन इज़ 0। अगर पोजीशन हमारे पास 0 है जिस तरह के यहाँ पे है तो फिर इसकी सूरत में क्या होगा, कुड नॉट फाइंड द गिवन सर्च वैल्यू इन द अरे। सो अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ तो ये देख लें, द लीनियर 1D अरे इज़, मेरे पास अरे प्रिंट हुआ। अब एंटर द सर्च वैल्यू, अब मेरे पास 2 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 50। सो मैंने यहाँ पे 50 एंटर कर दिया। सो थोड़ा सा आप लोग अगर इसको कोड को देख लें, 50, मैं इस कोड को थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैंने सर्च वैल्यू एंटर कर दी 50। अब 50 क्या कर लेगा, आई की पोजीशन 0 पे है, अब 0 की पोजीशंस को चेक कर लेगा 50 के साथ क्या वैल्यू है, 50 नहीं है। सो कंप्लीट अरे को सर्च कर लेगा लेकिन 50 की वैल्यू इस यहाँ पे किसी जगह पे नहीं मिलेगी।
क्योंकि 50 हमारे पास लिस्ट के अंदर ही नहीं है। सो क्या हो जाएगा, ये पोजीशंस की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। सो इफ़ स्टेटमेंट बाईपास हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ पे मीन्स जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सो फिर उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे आएगा, एल्स पोर्शन के अंदर आ जाएगा और एल्स पोर्शंस के अंदर हमारे पास पोजीशंस की वैल्यू 0 होगी, जो कि हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट करेगा कि जी आपकी रिक्वायर्ड सर्च वैल्यू लिस्ट के अंदर नहीं है। सो अब अगर मैं दोबारा देख लूँ, आप लोग देख लें, मैंने 50, तो ये मुझे क्या कर रहा है, कुड नॉट फाइंड द गिवन सर्च वैल्यू इन द अरे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास इस लिस्ट के अंदर 50 की वैल्यू नहीं है। सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रन कर लूँ, अब मैं मेरे पास देख लें 26 मेरे पास वैल्यू है, या इवन मैं 6 को करना चाहता हूँ। अब 6 को अगर मैं कर लूँ, सर्च कर लूँ, तो ये मुझे कह रहा है सर्च आइटम फाउंड एट पोजीशन 3। सो पोजीशन 3 मेरे पास पोजीशन 1, 2 और 3। सो थर्ड पोजीशन पे मेरे पास 6 मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसका लोकेशन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लोकेशन भी डिस्प्ले करवा, इंडेक्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इंडेक्स इसका क्या बनेगा, 0, 1 और 2, इंडेक्स 2 बनेगा और जो पोजीशन होगी वो इस आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास 6 बनेगी। सो ये आपके पास एक सिंपल एल्गोरिथम है, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाइनरी सर्च को देखेंगे कि बाइनरी सर्च को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वेट टिल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।